नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको होली के पर्व पर एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूं जिस साधना से आपके जीवन में यदि कोई भूतों प्रेतों से संबंधित बाधा है, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भूतों प्रेतों से संबंधित बाधा है, कोई रोग ऐसा है जो छोड़ नहीं रहा है, संकट आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, बेमतलब के आपके शत्रु हो रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, आपको सुख से रहने नहीं दिया जा रहा है, आपकी ज़मीन जायदाद किसी पर भी कब्जा कर लिया जाता है, आपके पैसे रोक करके आपको प्रताड़ित किया जाता है। इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसके कारण से हमारी जिंदगी नरक जैसी बन जाती है, जिसके कारण से आदमी के मन में बार बार आत्महत्या का ख्याल आता है। आज मैं आपको ऐसी साधना बता रहा हूं जिससे आप तत्काल अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। यह साधना एक दिव्य अस्त्र की प्राप्ति की साधना है, देवराज इंद्र की साधना है, और होली की रात को यह साधना बहुत शीघ्र सफल हो जाती है। होली की रात को इस साधना को आपने कर लिया तो यह शस्त्र आपको प्राप्त हो जाता है। इस शस्त्र को प्राप्त करके आप जब इस शस्त्र का प्रयोग करोगे, किसी पर चलाओगे, तो आपके कितने ही बड़े संकट हो, कितनी बड़ी चिंता हो, कितनी बड़ी परेशानी हो, फट से दूर हो जाएगी। ये शस्त्र क्या है? ये शस्त्र है इंद्रास्त्र। अब इंद्रास्त्र क्या है? वज्र। वज्र क्या? एक समय में एक राक्षस हुआ था वृत्तासुर। उस पर किसी भी चीज का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वृत्तासुर भगवान विष्णु का भक्त था और भगवान विष्णु से उसने कई सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। वृत्तासुर के शरीर पर किसी भी चीज का असर नहीं होता। इंद्र भाग के गए विष्णु के पास कि भगवान विष्णु, वृत्तासुर का आप संहार कीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, मेरा भक्त है भाई, हालांकि राक्षसी प्रवृत्ति है, मेरा भक्त है, फिर भी मैं तो उसका संहार नहीं कर सकता। न शिव जी कर सकते हैं, न ब्रह्मा जी कर सकते हैं। बोले कौन कर सकते हैं? बोले देखो, मैं तुमको राज बता देता हूं कैसे उसका संहार होगा। मैं तुमको राज बता देता हूं। बोले राज बता दो। तो भगवान विष्णु ने राज बताया कि महर्षि दधीची नाम के एक साधक है, सन्यासी हैं, उनकी हड्डियों का यदि अस्त्र बनाया जाए, उस अस्त्र से वार किया जाए, तो वृत्तासुर जो है, वृत्तासुर कट जाता है। वृत्तासुर क्या? वृत्तासुर होती है भीतर की वृत्तियां, जो वृत्तियां बार बार आप पर हमला करती है, आक्रमण करती है। जैसे मेरी वृत्ति है किसी का पैसा खा जाना, मेरी वृत्ति है शराब पीना, मेरी वृत्ति है अय्यासी करना, तो यह वृत्ति मुझे बार बार परेशान करेगी। इस वृत्ति को नष्ट करने के लिए, इस वृत्तासुर को नष्ट करने के लिए मुझे वज्र का आसन चाहिए, वो शस्त्र चाहिए। तो वज्र का शस्त्र मैं लूंगा तो इस वृत्ति को काटूंगा। मन का नाम इंद्र होता है। लेकिन ये जो कथानक है, इस कथानक के आधार पर एक शस्त्र का निर्माण भी होता है जिसे वज्र कहते हैं। तो महर्षि दधीची की हड्डियों से एक वज्र का निर्माण होता है, और वो वज्र मानसिक होता है। मानसिक रूप से वो वज्र बनता है, मानसिक रूप से वो अस्त्र चलता है। तो आपको यदि इस शस्त्र का निर्माण करना है तो चाहे तो कुमार की मिट्टी से एक वज्र जैसा आकार बनवा लीजिए, बनवा करके उसकी पूजा करके उसी में यह वज्र जो है वो तैयार होगा। और चाहे तो किसी की, कोई पुरुष की हड्डी हो, उस हड्डी से आप बना सकते हो, हड्डी से अस्त्र बना सकते हो। अस्त्र खुदाई करवा करके आराम से बना लेना, तो उसका अस्त्र बन जाएगा। उस अस्त्र को आपको चलाना है। यह अस्त्र जब पड़ा रहेगा, मतलब उल्टी दिशा में रहेगा तो शांत रहेगा, खड़ी दिशा में रहेगा तो ये अस्त्र चलने के लिए तैयार रहेगा। जब इसका प्रयोग करना होगा तो उसको खड़ी दिशा में, मतलब खड़ा करना पड़ेगा।
जैसे हैंडल है ना, हैंडल हाथ में रहेगा और उसका सिरा आकाश की तरफ रहेगा, इसे खड़ा करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप मिट्टी का बना लो या हड्डी का बना लो, किसी भी चीज़ का बना लो, इसकी पूजा करके और फिर इस पर साधना शुरू होती है। होली की एक रात को आप एक साधना करेंगे। आपके पास केतकी के फूल होने चाहिए। अगर केतकी के नहीं मिले तो फिर कोई भी प्रकार के बढ़िया फूल हो, पुष्प हो, उस पुष्पों से इंद्र देवता की पूजा करनी। इसमें कोई भी प्रकार का दिया धूप नहीं लगाना है, सीधा फूलों से ही पूजा करनी है। रोशनी आपके आसपास कोई दूसरी जला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पर्टिकुलर इंद्र देवता के नाम का दिया धूप करने की इसमें वो नहीं होती, निषेध है। सीधा फूलों से पूजा होगी, फलों का भोग लगेगा, मिठाई का भोग लगेगा। ये सब इंद्र देवता को रात्रि काल में भोग लगाए। आपको स्नान आदि करके शरीर पर इत्र आदि लगा करके पूर्ण पवित्रता पूर्वक इस साधना को करना है। रात 10 बजे से यह साधना शुरू होती है और 3 घंटा 36 मिनट तक खड़े रह करके इस साधना को करना पड़ता है। उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके आप इस साधना को करेंगे, उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके। वैसे तो ये साधना अन्य दिनों में होती है, उसका प्रावधान अलग है, विधि विधान अलग है, लेकिन होली के लिए स्पेशल बता रहा हूँ कि यदि होली पर किसी को वज्रास्त्र की साधना करनी हो, इंद्रास्त्र की साधना करनी हो, तो इस प्रकार से कर सकता है और वो साधना करके अपने जीवन के और पड़ोसियों के जीवन के और रिश्तेदारों के जीवन के सारे संकट एक झटके में काट सकता है। तो आप इस जो सारे संकट आपके हैं वो एक झटके में काट सकते हो। इस प्रकार से साधना आपको करनी है कि पहले आप गणेश जी की, शिव जी की, ब्रह्मा जी की, विष्णु भगवान की, इनकी मानसिक पूजा करके दिन में तैयार रखना। पूजा करके फिर इनसे आशीर्वाद लेना, इनसे निवेदन करना कि मैं आज रात को 10 बजे से वज्रासन की या इंद्रासन की साधना करने जा, इंद्रास्त्र की या वज्रास्त्र की साधना करने जा रहा हूँ, तो मुझ पर कृपा करें, मुझे वज्रास्त्र सिद्ध कराएं, ऐसा बोल करके। और फिर आप उनके नाम का प्रसाद वर्षा चढ़ा करके या फिर उनके नाम की गाय को रोटी दे करके, सबके नाम की गाय को, देवताओं के नाम की, पितरों के नाम की, सबको गाय को रोटी तो सबके नाम की दे देना आप। कुल देवी, कुल देवता, पित्र, क्षेत्रपाल देवता, इन सब के नाम की दे देना आप। 9 ग्रहों के नाम की दे देना, एक रोटी षोडश मातृकाओं के नाम की दे देना। इस प्रकार से गाय को रोटी दिया है ना, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी पूजा जो है ना वो आपने पूजा कर लिया और आपकी पूजा सफल होगी। इस प्रकार से आप काम करेंगे। अब रात्रि काल में 10 बजे आपको नदी के किनारे जहां पानी होता है, यह साधना पानी के पास बहुत जल्दी सफल होती है। नदी के आसपास हो तो नदी के आसपास खड़े रह करके उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रख करके इस साधना को आप करेंगे। इसमें आपको 3 घंटा 36 मिनट तक एक मंत्र है, उस मंत्र का इंद्र देवता की आज्ञा लेकर के, इंद्र देवता की पूजा करके, इंद्र देवता को फल फूल पुष्प चढ़ा करके और फिर उनसे आज्ञा लेकर के फिर इस साधना को आपको करना है। गणेश जी का मैंने कह दिया। माला रुद्राक्ष की चाहिए आपके पास, या फिर मोती की माला हो या फिर स्पट्टी की माला हो, उनमें से कोई भी माला हो, उस माला से आप साधना करेंगे। हालांकि माला की कोई नहीं है 3 घंटा 36 मिनट करना, फिर भी माला आपके हाथ में चलती रहनी चाहिए। तो माला गोमुखी के अंदर रखें और माला चलती रहनी चाहिए। खड़े खड़े साधना करनी, साधना में बैठा नहीं जाता। आपको जो भी क्रियाएं करनी हो पहले करके एकदम पवित्र होकर के फिर इस साधना में आप आ जाना। अब आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, जाप करते जाइए 3 घंटा 36 मिनट तक, जितनी भी माला हो उतने माला कर लीजिए और वो सब का सब जाप कर्म आप इंद्रदेव को समर्पित कर दीजिए कि हे इंद्रदेव, ये सारे जाप कर्म में आप जो मैंने आपके लिए किए हैं, इन इंद्रास्त्र के लिए, वज्रास्त्र के लिए किए हैं, वो सारे जाप कर्म मैं आपको समर्पित करता हूँ और कृपा करें मुझे वज्रास्त्र का आशीर्वाद दें, मुझे वज्रास्त्र दें। तो वज्रास्त्र का आपने आशीर्वाद मांग लिया। अब 10 मिनट तक आप वहाँ खड़े रह करके कल्पना करें कि इंद्र भगवान आपको वज्र दे रहे हैं। ऐसे इमेजिनेशंस करें कि इंद्र भगवान आपको वज्र दे रहे हैं, वो वज्र का आसन आपके, वो अस्त्र आपके पास आ रहा है। जैसे ही एक वाइब्रेशन स्वर्ग से छूट करके आपके पास आएगी, वज्रास्त्र आपके पास आएगा, वैसे तुरंत ही आपके शरीर में ऐसे झटका सा लगेगा। ऐसे लगेगा कि आपके शरीर में कुछ घुसा है, आपके मन के अंदर किसी चीज ने आकर के वास कर लिया है और वही वज्रास्त्र होगा। उसके बाद आप उनसे आज्ञा लेकर के जिस किसी भी संकट को मिटाना हो, उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके खड़े होकर के प्रणाम करके वज्रास्त्र का आह्वान करके, जो वज्रास्त्र आपके पास हो, मिट्टी का बना हो या हड्डी का बना हो, उसे खड़ा करके और प्रार्थना करके, और अब आप
11 मंत्र, 21 मंत्र, 101 मंत्र, 108 मंत्र, जो भी आपकी मन में श्रद्धा हो उतना मंत्र का जाप कीजिए और संकल्प कीजिए कि ये वज्रास्त्र वहां जा रहा है और उन संकटों को काट रहा है। ऐसा आपने संकल्प किया, ऐसा आपने जाप किया, तो इस प्रयोग से तत्काल जिस पर यह वज्रास्त्र छोड़ा गया है उसका संकट कट जाएगा। दोस्तों, यह साधना खतरनाक भी है। यदि आपने इसका दुरुपयोग किया तो उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। यह वज्रास्त्र किसी व्यक्ति पर छोड़ दिया और कल को वो मर गया तो उसकी मृत्यु का दोष आपको भोगना पड़ेगा। इंद्र को भी ब्रह्महत्या भोगनी पड़ी थी, आपको भी पाप भोगना पड़ सकता है यदि किसी पर आपने गलत प्रयोग कर दिया या चला दिया। तो किसी का संकट काटने के लिए तो चला सकते हो, लेकिन किसी का गर्दन काटने के लिए मत चलाना। यह आपसे निवेदन है, क्योंकि मैं सब सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि मैं आपको सही चीज़ पहले बता दूँ ताकि आपको भविष्य में कोई नुकसान नहीं हो। इस प्रकार से आप साधना करके और वज्रास्त्र को प्रकट करके और अपने सारे रिश्तेदारों के, दोस्तों के, पड़ोसियों के, सब के संकट काटने की क्षमता अपने भीतर पैदा कर सकते हो। दोस्तों, इस प्रकार से बहुत उच्च कोटि की साधना, इसमें जिस मंत्र का आप प्रयोग करोगे मैं बता देता हूँ। मंत्र ओम इंद्रास्त्र जागृत कुरुते ब्रह्मा विष्णु महेश नमस्तुते। ओम इंद्रास्त्र जागृत कुरुते ब्रह्मा विष्णु महेश नमस्तुते। इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप करके आप वज्रास्त्र को प्रकट कर सकते हो और अपने जीवन में वज्रास्त्र के द्वारा बहुत सारे कार्य कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।